ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज बात करने वाले हैं हम कर्क राशि वाले जातक की कि उनका जो दैनिक राशिफल है वो कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनकी वेल्थ उनका कितना साथ देगी, उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों का दैनिक राशिफल। लेकिन उससे पहले बताना चाहती हूँ आपको चाणक्य नीति के बारे में कि चाणक्य जी क्या कहते हैं। अगर हम अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी आज आपके लिए कौन सा समय शुभ है, कौन सा समय आपके लिए अशुभ होगा, आपको क्यों सावधान रहने की ज़रूरत है, और आपको आज कौन सी ज़रूरी बात के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सारी बातें हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चाणक्य नीति से। तो चाणक्य जी कहते हैं कि जैसे हजारों गांव के मध्य भी बछड़ा अपनी माता के ही पास जाता है, जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी माता के ही पास जाता है, उसी प्रकार किए गए कर्म कर्ता का पीछा करते हैं। उसी प्रकार किए गए कर्म कर्ता का ही पीछा करते हैं। यानी कि उनका कहना है कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उसके लिए हमें भी अच्छा ही मिलता है। वो कहते हैं अंत भला तो सब भला। इसीलिए कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। ऐसा ही सोचना चाहिए कि अगर मैं इसके साथ गलत करूँगा तो वही गलत कोई मेरे साथ भी करेगा। कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही चाणक्य जी कहते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कभी भी किसी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सब अपने आप में यूनिक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कमज़ोर हो। बस गलतियां इंसान तब कर देता है जब वो खुद को कमज़ोर समझने लगता है। इसीलिए चाणक्य जी कहते हैं हमें खुद को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, खुद की कमज़ोरियों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, और हमें किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की कि सितारों के अनुसार आपका जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका दिन कैसा व्यतीत होगा। तो सितारे कहते हैं कि आज आप अपने ही भीतर शक्ति का नया अद्वितीय क्षेत्र ढूंढ लेंगे और आपको ये अनुभव होने लगेगा कि आप अपने जीवन में जिन समस्याओं से अब जूझ रहे हैं उनसे निपटने के लिए आपको किसी भी बाहरी मदद की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से खुद ही सब कर सकते हैं। इस बात का अनुभव आपको आज हो जाएगा। तो देखिए फिर वही बात आ चुकी है कि चाणक्य जी ने जिस तरह से कहा है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, उसी तरह से आज आपको भी पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी अच्छी एनर्जी है, कितनी ताकत है अपनी मुसीबतों से लड़ने की। किसी के सामने गिड़गिड़ाना आप बंद कर दीजिए और आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद अपनी ढेरों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने आप में इतना अच्छा होता है, इतना काबिल होता है कि वो सभी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल कर सके। कभी भी हमें किसी को अपनी कमज़ोरी तो बतानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोग हमारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज़रूरी बात जिसका आपको पता होना तो बहुत ही ज़रूरी है। देखिए हर इंसान के लिए ज़रूरी है उसकी हेल्थ, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, हमारी हेल्थ नहीं, हमारे लिए पैसा कमाना ज़रूरी है। तो एक छोटी सी बात आप सोचिए कि अगर आपकी हेल्थ है तभी आप कमा रहे हो, अगर आपकी हेल्थ है तभी आप हर रोज़ काम कर रहे हो। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो फिर आपका कमाया हुआ पैसा आप कहाँ पर खर्च करोगे। इसीलिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो सबसे ज़रूरी बात आपको इसका ही ध्यान रखना है, खास बात है आपके लिए कि अपनी सेहत का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। आज आप अपने भीतर बहुत ही शक्ति, बहुत ही एनर्जी फील करेंगे।
निराशा की जो भावना आपके भीतर कुछ दिनों से भरी हुई थी वो आज गायब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आपके अंदर कितनी ताकत है। आप अपने अंदर अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे और कोई भी काम शुरू करने के लिए आप खुद को रेडी पाएंगे। यानी कि अगर आपके सामने कोई भी कुछ काम देता है आपको, तो आप बहुत ही खुश होकर उस काम को करने के लिए रेडी हो जाएंगे। हालांकि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने आत्मविश्वास की झोंक में अव्यावहारिक और असंभव कामों को आपने अपने हाथों में नहीं लेना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो काम आपसे नहीं हो सकता उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आपको उस काम को करने के लिए हाँ नहीं करनी है। जो काम आप कर सकते हैं उसे बेशक कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि आपके जो प्रेम संबंध हैं वो कैसे रहेंगे। तो आपको भी मालूम है कि आपका जो पार्टनर है वो साथ देने वाला है और काफ़ी मददगार भी है। यानी कि आपकी हर कंडीशन में आपकी हेल्प वो करता ही है। इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी चिंताओं को खुद तक ही रखकर परेशान नहीं होना है। अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ इन बातों को शेयर कीजिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी हद तक आपकी जो मेंटली डिस्टर्बेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच की बात है तो आप क्या करें, कॉफ़ी पीते हुए आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। आपका पार्टनर इस बात को सार्वजनिक नहीं करेगा और आप खुलकर अपनी बात रख भी सकते हैं, लेकिन सावधान रहना है आपको। तो सावधानी आपको किस चीज़ में रखनी है कि आपको किसी पर भी चिल्लाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ भी आया और आपने बोल दिया। सावधान रहिए, अपनी ज़ुबान पर आपको लगाम देकर रखनी है, क्योंकि ज़ुबान बहुत सी गलत शब्द किसी को बोल देती है जो हमें भी नहीं पता चलते, लेकिन बाद में फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए सावधान रहिए, सोच समझकर बोलिए अपने दिल की बातें अपनी ज़ुबान पर। अगर आप इस तरह से लाएंगे जिससे किसी को तकलीफ़ हो तो ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको आपके शुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में अगर कोई नया कार्य आप आरंभ करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। घर में कोई वस्तु लाना चाहें या फिर घर में पूजा पाठ करवाना चाहें तो आप शुभ समय में ही उसे करवाएं, क्योंकि शुभ समय में किया हुआ कोई भी काम हमें बहुत ही फ़ायदा देता है। तो बात कर लेते हैं आपके सुबह के शुभ समय की। तो 5:13 से लेकर 6:48 तक का जो समय है वो आपका सुबह का शुभ समय रहेगा। तो यदि शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:52 से लेकर 7:28 तक रहेगा। इस समय में अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा संपन्न हो जाएगा। कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई आपको परेशान नहीं करेगी। तो यदि बात करें हम अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों से भरा होता है, और अशुभ समय में अगर हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमें हानि ही होती है और बहुत सी बाधाएं, बहुत सी कठिनाइयाँ अशुभ समय में उत्पन्न होती रहती है। शुभ समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन अशुभ समय बहुत ही कठिनाइयों वाला होता है। इसीलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी जिसे करने से आप इन कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपके धन राशि फल के बारे में कि सितारों के अनुसार धन का लाभ आपको होने वाला है कि धन की हानि। तो सितारे कहते हैं आज आप पेशेवर आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आप अपनी कार्य संबंधी चिंताओं को सशक्त तरीके से आगे रखेंगे एवं कोई भी मुश्किल आपको बड़ी नहीं लगेगी। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज आप जो भी काम करेंगे उसे आप हंसी खुशी संपन्न कर लेंगे। कुछ सूक्ष्म संकट हैं जो कार्यस्थल पर आ सकते हैं, परंतु आप उन संकटों से आसानी से अपने आत्मविश्वास के साथ बाहर आएंगे। आज आपके सहकर्मी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे, यानी कि आज से आपके जो अच्छे दिन हैं उनकी शुरुआत होने वाली है। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिव शंकर भगवान का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके लकी नंबर के बारे में। तो लकी नंबर आपका आज 25 रहने वाला है। शुभ कलर आपका ब्राउन रहेगा
और यदि बात करें आपकी किस्मत के चांसेस की, तो वो 86% है। आपकी किस्मत चमकने के जो चांसेस हैं वो 86% हैं। यानी कि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, आपके अच्छे दिन आज से शुरू हो जाएंगे। यदि लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो झिझकिए मत, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपकी ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी। लॉटरी अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, इसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप सभी कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं, अशुभ समय की कठिनाइयों को आप ख़त्म कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा काम है, अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है कि आपको आज देखना है आपके घर के कॉर्नर कितनी अच्छी तरह से साफ़ हैं। अगर साफ़ नहीं है तो आपको घर के सभी कॉर्नर साफ़ कर देने हैं। अगर घर के किसी भी कॉर्नर में मकड़ी का जाल लगा हुआ है या फिर ऐसे ही कोई जाल लगे हुए हैं तो उन जालों को आपने उतार देना है। बस सिंपल सा काम आप कर दीजिए और फिर देखिए कि आपके जो काम है वो कैसे संपन्न हो जाएंगे और कठिनाइयाँ आपका पीछा छोड़कर चली जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस मैं हर रोज़ आपके साथ शेयर करूं और एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती रहूं दिन की कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।